महाराष्ट्र की राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन एक कर्टिसी मीट किसी पुराने दुश्मन को दोस्त और दोस्त को दुश्मन बना सकती है, यह आज हमने देख लिया। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि कल तक जो महाविकास अघाड़ी एकजुट होकर लड़ने का दावा कर रही थी, आज उसकी बुनियाद ही हिल चुकी है। किस्सा यह है कि शरद पवार, जो महाराष्ट्र के सबसे पुराने और सबसे बड़े चाणक्य माने जाते हैं, उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के कैबिन में अपने एमएलएस के साथ एक मीटिंग की है। बस इतना होना था कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी शिवसेना यूबीटी के बड़े बड़े नेता जैसे संजय राउत भी गुस्से से फट पड़े हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि मीटिंग से पवार साहब की क्रेडिबिलिटी कम हुई है और ये गद्दारों को सम्मान देना है। यानी दर्शकों, उन्होंने बस पवार साहब को थोड़ी सी इज्जत देते हुए गद्दार ही बोल दिया है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने भी संजय राउत को वैसा ही करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक अर्थमेटिक पर चलती है, इमोशंस पर नहीं। आज इस वीडियो में हम इस पूरे कलेश की अंदरूनी कहानी को डिकोड करेंगे। क्या ये सच में सिर्फ एक मीटिंग थी, या एकनाथ शिंदे और शरद पवार की इस मुलाकात के बाद शरद पवार और उनकी पार्टी एनडीए को समर्थन देगी और शिवसेना यूबीटी बुरी तरह से टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि वेडनेसडे को आखिर हुआ क्या था। मुंबई के विधानसभा कॉम्प्लेक्स में एक बेहद जरूरी मीटिंग थी। ये मीटिंग थी महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर डिस्प्यूट पर बनी एक हाई पावर्ड कमेटी की। शरद पवार इस कमेटी के मेंबर हैं, इसलिए वो वहां पहुंचे थे। मीटिंग खत्म होने के बाद पवार साहब ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के चेंबर में जाकर उनसे एक मुलाकात की, एक शिष्टाचार भेंट की। बात यहां तक तो नॉर्मल थी, क्योंकि पवार साहब हर दल के नेताओं से मिलने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब पवार साहब ने उन्हीं के ऑफिस में अपने पार्टी के एमएलएस के साथ एक छोटी सी बैठक भी कर ली। अब इस बात ने शिवसेना यूबीटी को चौकन्ना कर दिया और गुस्से से भर दिया। क्यों? क्योंकि एकनाथ शिंदे वही नेता है जिन्होंने उद्धव ठाकरे की सेना तोड़ दी थी और उनकी सरकार को गिरा दिया था। शिवसेना उन्हें ट्रेटर यानी गद्दार मानती है, और जब उनके सबसे बड़े एलाय उन्हीं ट्रेटर के घर या ऑफिस में बैठकर राजनीति करेगी, तो भैया आग और मिर्ची लगना तो बिल्कुल तय है। थर्सडे को जब संजय राउत मीडिया के सामने आए तो उनके तेवर देखने लायक थे। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के शरद पवार पर निशाना साधा। राउत ने कहा कि शरद पवार एक सीनियर और इज्जतदार नेता है, लेकिन जब वो शख्स के छत के नीचे बैठकर मीटिंग करते हैं जिसने हमारी सरकार गिराई, तो उनकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि इसे ऐसा लगता है कि आप गद्दारों का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। राउत यहीं नहीं रुके। उन्होंने एक लॉयल पार्टी वर्कर के दर्द को दिखाते हुए कहा कि हम इतने टॉलरेंट नहीं हैं कि गद्दारों के ऑफिस में बैठकर चाय पिएं या मीटिंग करें। हमारा दिल इतना बड़ा नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या पूरी विधानसभा में कोई और जगह नहीं बची थी? भैया, वाईबी चवन प्रतिष्ठान पास में ही था, एनसीपी का अपना भवन पास में था, तो शिंदे के कैबिन में क्यों चाय पी गई? राउत ने यह भी याद दिलाया कि अगर अजीत पवार का ऑफिस होता तो शिवसेना यूबीटी वहां कभी मीटिंग नहीं करती, क्योंकि वो दोस्ती का धर्म निभाना जानते हैं। उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे को शरद पवार के सामने उठाएंगे। हालांकि उन्हें भरोसा है कि पवार साहब एनडीए में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर शरद पवार एनडीए में चले जाएंगे तो संजय राउत और उद्धव ठाकरे की शिवसेना बस देखती रह जाएगी। अब दर्शकों, अब बारी थी शरद पवार की पार्टी की। एनसीपी-एसपी के स्पोक्सपर्सन अनमोल मतेले ने संजय राउत को जो जवाब दिया, उसने इस विवाद को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। उन्होंने सीधा सीधा राउत को डबल स्टैंडर्ड्स यानी दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। मतेला ने कहा कि एक ऐसा नेता जिसका 50 साल से ज्यादा का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, उसे ये सिखाना कि किसे इज्जत देनी है और किसे नहीं, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे समुंदर को तैरना सिखाना हो। एनसीपी ने शिंदे से मिलने को एक सीनियर स्टेट्समैन की जिम्मेदारी बताई। उन्होंने कहा कि शिंदे एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है। महाराष्ट्र के बॉर्डर डिस्प्यूट, रिजर्वेशन और ड्रॉट यानी सूखे जैसे मुद्दों पर अगर सरकार से डायलॉग ही बंद हो जाएगा तो राजनीति तो खत्म ही हो जाएगी ना। किसी से मिलने से उससे कोई लेजिटिमेसी नहीं मिल जाती। और फिर आया सबसे करारा हमला। मतेले ने राउत को याद दिलाया कि जब शरद पवार उद्धव ठाकरे और संजय राउत से मिलते थे तब तो आप उसे पॉलिटिकल स्टेटमेंटशिप्स कहते थे, और आज जब वो शिंदे से मिल रहे हैं तो आपको उनकी क्रेडिबिलिटी की चिंता हो रही है।
उन्होंने कहा कि सामने बैठकर एडिटोरियल लिखने में और जमीन पर रियल पॉलिटिक्स करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। जमीन पर नेताओं को दुश्मनों से भी हाथ मिलाना पड़ता है। अब भैया, एनसीपी-एसपी की इस बयान में एक ऐसी बात कही गई जो एमवीए के भविष्य पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है। मतेले ने कहा कि पॉलिटिक्स रन ऑन अर्थमेटिक नॉट इमोशंस, यानी राजनीति आंकड़ों पर चलती है, भावनाओं पर नहीं। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली कि अगर शरद पवार की सिर्फ एक मीटिंग से पूरा एमवीए अलायंस डर जाता है या अनसेटल हो जाता है, तो इसका मतलब साफ है कि इस अलायंस की फाउंडेशन यानी बुनियाद बहुत कमजोर है। ये लाइन सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि ये दिखाता है कि दोनों अलाइज के बीच अंदर ही अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। शिवसेना यूबीटी जहां अभी भी 2022 के उस धोखे को भुला नहीं पाई है और उनकी राजनीति पूरी तरह से इमोशनल और आइडेंटिटी बेस्ड है, वहीं शरद पवार की एनसीपी प्रैग्मेटिक अप्रोच रख रही है, जहां उन्हें पता है कि सरकार से काम निकलवाने के लिए, आगे की प्लानिंग के लिए सभी से राब्ता रखना जरूरी है। तो दर्शकों, आखिर इस पूरे कलेश का मतलब क्या निकलता है? क्या एमवीए टूटने की कगार पर है? फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि दोनों ही पार्टीज को पता है कि आने वाले चुनाव में अगर वो अलग हुए तो फायदा सीधा सीधा महायुति बीजेपी शिंदे को होगा। लेकिन इस मीटिंग और इसके बाद हुई लफ्जी जंग ने यह साफ कर दिया कि एमवीए के अंदर एक बड़ा मिसट्रस्ट यानी अविश्वास है। संजय राउत का बार बार फीलिंग हर्ट होने का कार्ड खेलना अब उनके अपने एलाइज को भी पसंद नहीं आ रहा। वहीं शरद पवार ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वो कब, किससे और क्यों मिलते हैं, ये उनके अलावा कोई नहीं समझ सकता। आपको क्या लगता है, क्या संजय राउत का गुस्सा बिल्कुल जायज था या शरद पवार ने वही किया जो एक मैच्योर पॉलिटिशियन को करना चाहिए था? क्या इस लड़ाई का असर आने वाले इलेक्शंस पर पड़ेगा? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.